And another clarity I want to seek is, so whenever we have a W Fragen questions, so the then sentence will always be nominative. No, it's not always. Okay. Yeah, today we are taking W words. सर जो एरम आया दैट इज फ्रॉम न्यूट्रॉन यस, जो किंड में न्यूट्रॉन थियरम किंड में न्यूट्रल आया, क्योंकि न्यूट्रल किंड आया होता ही न्यूट्रल है. या Correct. ठीक फाइन That's सर good. थैंक या यू सर ब्रिटिश ऑन. सो टुडे वी आर टेकिंग वे फ्रॉग है. कल तो केवल मैंने आपको डब्ल्यू वर्ड कुछ इसलिए दिएगा कि आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करो कि ये तो वर्ड आता है तो अच्छा लगता है आपको. सो वे फ्रॉग में हमने किया वास, वन, What, when, वी, how, वी फील, how much, वी फील है हाउ मेनी, how many, वो, where, वेयर, where to, वो हिम, where from, वारूम. why, Yeah, and then where, when, who, when. whom, to whom. Yes, who, Sir, whom, correct. to whom, right? एक वेल्स भी होता है जिसकी बात मैं बाद में करूंगा, इसकी बात आज नहीं करूंगा मैं. वेल्स की, वेल्स का मतलब होता है विच, की बात आज नहीं करेंगे, बाकी एक बार आज करते हैं. और भी ले लेंगे डब्ल्यू वर्ड, और भी हो सकते हैं, बट कुछ एक हो जाएंगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट. वस इज व्हाट, क्या, वन, कब, When, when, वी, हाउ, कैसे, वी फील हाउ मच, कितना वी फील है हाउ मेनी, कितने. व्हेन यू टॉक अबाउट नंबर, कितने लोग. व्हेन यू टॉक अबाउट क्वांटिटी, कितना पानी, राइट, कितना, मे बी हियर क्वांटिटी एंड हियर नंबर. वो, where, these three and these three are friends. They are special. Where, where from, from, where to, where to. where to, where from, where to. वारूम, why, क्यों, कहां, कहां से, कहां को. These are the words. और कहां से कहां तक वो सब आ जाएंगे धीरे धीरे. बस अभी इतनी बात करेंगे हम लोग. फील, डंके, वी फील है. सो वस इज व्हाट. फर्स्ट पॉइंट अबाउट डब्ल्यू वर्ड. डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चन बनाएंगे तो एक गोल्डन रूल, डब्ल्यू वर्ड को पहले लेना है और वर्ब को सेकंड पोजीशन पे लेना है. इन नॉर्मल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट, कोई भी जनरल एक स्टेटमेंट है, एक जनरल सेंटेंस है, तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं जनरली. ये बात थोड़ी इधर से उधर भी हो सकती है. जर्मन लैंग्वेज बहुत ही फ्लेक्सिबल है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, बिकॉज द वर्ब conjugation विल बी ऑन सेकंड पोजीशन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर मैं बोलूं केनन मतलब टू नो, केनन इज टू नो. आई नो यू, इश, डिश 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 Fish can डिश, dish. डू का डिश, आकू डाटिव. केनन इज आकू डाटिव तो नहीं है ना. नहीं इश केने डिश, आई नो यू. अब केने जो है वर्ब का कंजुगेशन इसके हिसाब से हुआ है.
आपको ऐसे ही लिखना है। लेकिन अगर कोई ऐसे लिख दे डिस कहना इश, जर्मन लैंग्वेज में एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जर्मन्स कहते हैं हमको तो पता ही है ना, सब्जेक्ट तो ये है इश्मिशमियर, और हमको ये भी दिख रहा है साफ साफ ये वर्ब भी इसके हिसाब से हुई है, एंड वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे ही आएगी। सब्जेक्ट को कभी कभी फर्स्ट की जगह थर्ड पे कर देते हैं, कभी कभी ऐसा करते हैं, तो इससे घबराना नहीं है कि उल्टा मीनिंग हो गया। हम्म, उल्टा नहीं हुआ, मीनिंग वही है। ओके, अब मैं वापस डब्ल्यू वर्ड पे आता हूं। डब्ल्यू वर्ड में डब्ल्यू वर्ड विल बी ऑन पोजीशन फर्स्ट, एंड देन देर विल बी वर्ब, और उसके बाद में देर में बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एंड रिमेनिंग पार्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। दिस इज द स्टैंडर्ड रूल। यहां फर्स्ट पोजीशन पे मैंने बोला है डब्ल्यू वर्ड। W. डब्ल्यू वर्ड इज नॉट ऑलवेज सब्जेक्ट, हर बार होता नहीं है, नहीं होता तब यहां ले लेंगे सब्जेक्ट को, कभी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है डब्ल्यू वर्ड, वो दिखाऊंगा मैं आपको। राइट, बर्तन किसके बज रहे हैं भाई, बर्तन बज रहे हैं, खाना वाना खा के बैठा करो, बर्तन मत बजाओ बीच में। सो दीज वर्ड्स यू शुड नो, व्हाट, व्हेन, वी, ये जो वी फील एंड वी फील है, इनकी खास बात है, इनके साथ कोई नाउन भी आता है, जैसे कितने, अकेला कितने नहीं आता, कितने बच्चे, कितने आदमी, कितने, कितना फूड, कितना पानी, कितनी, राइट, दाल, कितनी जगह, कुछ तो आएगा साथ में, केवल कितना कितनी नहीं आते, उनके साथ कुछ आता है। तो इनकी तो यह खास बात है। इन तीन की खास बात यह है, कहां, कहां से कहां को, कहां का मतलब एक लोकेशन, जैसे सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड को लेते हैं, वो है, वो हिन, इन तीन को लेते हैं, वो है, वो हिन, इन तीन को लेते हैं। अगर हैर और हिन हटा दें तो तीनों सेम ही है, वही बचा फिर तो। दिस हैर एंड हिन टॉक्स अबाउट सम मोशन, मूवमेंट और मोशन की बात करते हैं ये, और ये, इसमें तो वो मोशन की बात ही नहीं है, इसमें मोशन की बात ही नहीं है। इट मींस वो टॉक्स अबाउट सम प्लेस, सम स्टैटिक। कहां हो, जयपुर में हूं, तो कोई मोशन की बात नहीं है। पैसे कहां हैं, मेरी जेब में है, जेब में पड़े हैं, बस एक लोकेशन की बात है। तुम कहां हो, छत पर, तो बस वहां है वो बंदा। अब उसमें ये दिमाग नहीं लगा, नहीं छत पे नाच भी तो सकता है, ऐसा कुछ मत सोचना, मतलब एक पुलिस एक प्लेस पे है, बस एक लोकेशन की बात कर रहा है। एंड हेर und हिन में मोशन है, दोनों में मोशन है, बट फर्क क्या है, हेर का मतलब है कोई बंदा आपकी तरफ आ रहा है, हेर मतलब आपकी तरफ, और हिन का मतलब है आपसे दूर। कहां से, कहां से आ रहे हो, तो बंदा पहले आपके पास नहीं था, अब कहीं यहां से आपकी तरफ आ रहा है साइड, कहां से। वेयर फ्रॉम मीन्स फ्रॉम समवेयर coming towards you, and here you can say from here going away from you, going away, wohin, so going away from you, coming, right, from somewhere or towards you, it's better you write coming towards you, coming towards you, generally ये केवल मैं समझने के लिए बता रहा हूं। now is, do, air, s, z,
Let, yet, see. एक वर्ब थी जाइन, इश बिन, डू Du बेस्ट, bist, er ist, इश, ist, ist, इश, sind, sind, sein, राइट, sind, sind. कई बार इसका मतलब है टू बी। टू बी मतलब इसका मतलब इज भी है, इसका मतलब आर भी है, इसका मतलब एन भी है। यही तो है टू बी। अब इसमें कई बार बच्चों को क्या दिक्कत आती है, उनको इष्ट दिखता है तो उनको याद नहीं आता कि ये जा ही नहीं है क्या, और बिस्ट दिखता है तो बिल्कुल ही याद नहीं आता। बी से एस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो बिस्ट भी दिखे तो समझ जाना जा ही नहीं है। जिंड भी जा ही नहीं है, ये जाइन वर्ब है। यस, नॉमिनेटिव वर्ब है। टू बी इसका मीनिंग है। ओके, गेन इज टू गो, गेन इज टू गो, इश, गे, डू, गेस्ट नॉर्मल है। एर Ge- गेट, गेट, ge- गेट, gehen, हियर गेहन, geht, ये गेट, gehen, gehen. गेहन, गेहन, ये है। अब कोई अगर ऐसे पूछे वेयर आर यू, तुम कहां हो, Wo, वो bist du? wo bist du? वो Bist, Bist bist. du? इष्ट नहीं आ सकता डू के साथ, बिस्ट आएगा क्योंकि इसकी Bist. जोड़ी है देखो। वो बिस्ट डू एंड इट विल कम ऑन सेकंड पोजीशन। द वर्ब conjugation is according to subject. This is the subject. वो बिस्ट डू, तुम कहां हो। अब देखो मैंने बोला वेयर आर यू, अब इंग्लिश में तो पता नहीं चलता वो फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, तो मेरे को बोलना पड़ा कि तुम कहां हो, और ऐसे बोल दो आप कहां हैं। आप रेस्पेक्ट, Wo sind sie? Wo sind sie? वो जिंजी अंकल जी, हाँ? वो जिंजी, आप कहां हैं, वो जिंजी। सो हियर यू टॉक अबाउट लोकेशन। कोई ऐसे भी कह सकता है वो इस दिल्ली, दिल्ली कहां है, तो लोकेशन की बात है। कोई ये भी कह सकता है तुम्हारे पापा कहां हैं, तो कैसे बोलेंगे वेयर इज योर फादर। Wo ist dein Vater? वो इज देन फादर। फादर मैस्कुलिन है, सिंगुलर है, तो मैस्कुलिन सिंगुलर का तो इस्ट लग जाएगा एयर के हिसाब से। वो Nominative. इज डाइन फादर। Dein Vater. आप बोलोगे माई फादर इज इन मुंबई, तो क्या बोलोगे, Mein Vater ist in Mumbai. दुबई में है तो दुबई बोलोगे ऑफ कोर्स, राइट। जहां भी है प्लेस का नाम बोल दोगे, इन मुंबई, इन दुबई, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो में वो ठीक है। हाँ, जनरली ऐसे चलता है प्लेस के साथ, कोई चेंज होगा तो बताऊंगा। प्लेस के साथ जनरली इनका इन ही लगाएंगे हम लोग। इन जयपुर, इन राजस्थान, ओके। सो वो हो गया मामला। वो हैर मतलब कहां से, वो हिन कहां को। अरे कहां चले, कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कौन सा आएगा, वो हेर, वो हिन, वो हिन, Wohin? Wohin? वेयर आर यू गोइंग, क्या क्या लिखूं मैं, Woher, Wohin? woher And best do. gehst Wohin du? kommst? Wo, Wohin वेयर gehst आर यू du? गोइंग, Woher gehst du? wohin, When gets do. wohin Wohin? gehst du? Wohin gehst du? वो हिन। Gehst du? जाने के लिए तो गेहन वर्ब यूज करनी पड़ेगी ना, गोइंग। जाइन यूज कर लोगे तो वही हो जाएगा, कहां हो, जा ही नहीं रहा, तो वर्ब तो लगानी पड़ेगी जाने की। वो हिन गेस्ट डू, कहां जा रहे हो, ओके।
अगर कोई बोले कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग, Woher comes to. Form to. Woher comes to. वो है वो है Form comes to. to. कॉम्स टू डू। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन जी भी कर सकते हैं, रेस्पेक्ट देना है तो वो है कॉमन जी, Common thing. जी लगाना है तो फिर फुल फॉर्म आती है, वो है कॉमन, Common से. वोहिन गेहिन जी। सो ये तो वो हो गया, वो है वोहिन। क्लियर? वो है कॉमन